हाँ भाई साहब, क्या हाल चाल है। तो कई दिन से मैं सोच रहा था कि आपको हिंदी लिखना सिखाऊं। तो बस शुरू करते हैं। आप आज से मेरे क्या कहते हो तालिबे इल्म हैं मेरे विद्यार्थी बन गए। मैं आपका गुरु हूँ तो हिंदी सिखाने के मामले में। तो तो शुरू करते हैं आज का पाठ, आज का सबक। तो मैं कुछ आपका तारुफ कराऊंगा ये हिंदी से, और इस चैप्टर के बहाने मैं आपको आपकी जड़ों से आपका तारुफ भी कराऊंगा, क्योंकि आपके पुरखों की भाषा है, आपकी अपनी भाषा है। ये कुछ समय के लिए सियासत के चलते, मज़हब के चलते थोड़ा आपकी दूरी हो गई है। तो ये कोई गैर जुबान नहीं है आपके लिए, आपकी पुरखों की अपनी भाषा है। तो हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि वर्ण होते हैं जिसमें अक्षर भी कहते हैं, जैसे उर्दू में हरफ कहते हैं ना, हरफ। तो मैंने ये उर्दू भी साथ में लिखने की कोशिश करी है, हिंदी हुरूफ। तो मैंने, हो सकता है थोड़ा ठीक ना लिखा हो क्योंकि मेरी उर्दू कमज़ोर है। तो ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है हिंदी और इंग्लिश से बाकी सारी ज़बानें। यार ये जो अल्फ़ाबेट है ये हिंदी में 52 है और इंग्लिश में 26 है। A to Z आपको पता ही है, ABCD। उर्दू में 37 है मेरे ख्याल से, अलिफ बे पे ते। तो ये जो लिखने का जो एक स्टाइल होता है कोई भी भाषा, उसको क्या कहते हैं, रस्म खत। मैं पहले होमवर्क कर रखा है आपके लिए भी क्या क्या बोलना है, क्योंकि उर्दू के शब्द मेरे को आते नहीं भाई ज़्यादा। रस्म खत, रस्म खत इसको स्क्रिप्ट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में लिपि। तो वो हिंदी की है रस्म खत देवनागरी। ठीक है, हम देवनागरी में लिखते हैं। इंग्लिश को लिखा जाता है रोमन में, और उर्दू को नस्तलिक, फ़ारसी ज़बान की भाषा है ना ये रस्म खत। तो हिंदी में जो पहला अक्षर है वो है ए। तो मैंने पहले लिख दिया था, लेकिन आपकी सुविधा के लिए भाई लिखना कैसे है, तो पहले 3 लिखो आप। 3 लिख दिया, उसके बाद ऐसे एक डंडा लगाओ, फिर ऊपर से ऐसे डंडा लगाओ और ऊपर छत डाल दो। तो हिंदी की ये खूबसूरती है कि इसकी जो अल्फाज होते हैं ना, उनके सब के ऊपर एक छत डल जाती है। जैसे ये देखा हो ना आपने, वर्णमाला हिंदी, तो ऊपर एक छत सी डल जाती है ज़्यादातर अक्षरों में। तो ये है जो अलिफ के बरक्स है, ये जो इसको क्या कहते हैं, इसका मुतारादिफ, इस ए का मुतारादिफ उर्दू में होगा अलिफ। तो तलफ़ुज़ मैं साथ साथ इसके बता रहा हूँ आपको। फिर दूसरा हर्फ है आ। तो इसमें ए के बाद आ, इसमें मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है। तो जैसे अलिफ के ऊपर मद लगा देते ना उर्दू में, तो वो आ से आम ये बन जाता है। तो ये हिंदी में इसके पीछे एक ये ए ही है, देखो इसके पीछे एक मात्रा लग जाती है, एक डंडा लग जाता है, तो ये आ हो जाता है। फिर आगे ई से इमली। तो ये उर्दू में ये ऐसा, इससे ई बनता है। फिर बड़ी ई, इसमें और लंबी आवाज़ करनी हो तो ठीक है ना, जैसे ई से इमली, बड़ी ई का ईख। तो इसको कई बार छोटी ई, इसको बड़ी ई कह देते हैं। तो ईख जो इसमें बड़ी ज़्यादा लंबी आवाज़ आएगी। फिर ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो ये छोटा ऊ बनेगा अलिफ के ऊपर पेश लगा के। तो ये इसके तलफ़ुज़ बता रहा हूँ आपको, इसका ये आवाज़। फिर बड़ा ऊ, अलिफ पेश और वाओ, इसमें थोड़ी लंबी आवाज़ खींचेगी, ये ऊ, ये ऊ। फिर री, ऋषि, ये रे की आवाज़ होती है, इसके पीछे ये
ई की साउंड लगा देते हैं, क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, आपको पता होगा। ए अलिफ और बड़ी ये, फिर आई, इसके ऊपर मात्रा लगी ना। तो जैसे उर्दू में नुक्तों का बड़ा इस्तेमाल होता है, ऐसे हिंदी में मात्राओं का बड़ा इस्तेमाल है। मात्राओं के हिसाब से ही सारे अक्षर पढ़े जाते हैं। फिर ये बड़ी ए अलिफ जबर, इसके ऊपर ये जबर लग गया। फिर ये बड़ी ये ओ अलिफ और ये क्या हुआ उसा औ, इसमें थोड़ी सी आवाज़, ये तो एक मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, इसमें एक है, इसमें दो होगी। अंगूर, इसमें वही है, ये ए की तरह से लिखना है, मतलब आप पहले 3 लिख लो, फिर इसका ऐसे डंडा लगा के, ये तो हो गया ए अनार, ठीक है। इसके ऊपर एक बिंदी लगा दो, तो ये इसका तलफ़ुज़ हो गया अन, अलिफ और नून ए। तो ये 2 बिंदियाँ लगती हैं, ये तलफ़ुज़ इसका होगा अलिफ के बाद ये है की आवाज़। अगले अक्षर है कै का कबूतर। तो ये उर्दू में ऐसे लिखते हैं काफ। लिखना सिखा देता हूँ। कै, जैसे एक डंडा लगाया और फिर ऐसे, फिर ऊपर छत डाल दी, तो ऐसे ही खे, ये खे। वैसे ज़्यादातर है ना लिखने वाले अखबारों खबरों में तो, किताबों में तो ये मिलेगा आपको, लेकिन रोज़ाना लिखने वाले ऐसे भी लिख देते हैं, इसको थोड़ा खुला छोड़ देते हैं, तो इसको अलग नहीं पढ़ना आपने, इकट्ठा ही है। फिर गे का गमला, ये उर्दू में क्या, इसके काफ के बाद गाफ आता है ना, गाफ, तो ये गे ऐसे लिखेंगे, है ना। तो एक एन गैन होता है ना, वो उसकी आवाज़ अलग है, गैन की वो हिंदी में है ही नहीं वो आवाज़ें। फिर घे, ये भारी होगी ना, तो गे के ही 2 चश्मी लगा के उर्दू वालों ने अपना काम चला लिया। तो लेकिन हिंदी में इसके लिए प्रॉपर अलग से एक अक्षर है घ। फिर अंगे, तो इसकी आवाज़ अन की तरह होगी, और यहाँ पे एक बहुत अक्षर है जो हिंदी की किसी उसकी जगह फिक्स नहीं है, उसके नीचे बिंदी लगती है, इसे कहेंगे अड़े। क्या हो, दाल के बाद क्या आता है, डाल है, अलिफ और डाल। तो चूड़ी, कड़ी, हाँ, इसमें अड़े का इस्तेमाल होता है। तो ये अलग है, ये अंग है, ये अंग है, ये अड़े है। तो फिर चे, जो उर्दू में क्या होता है यार, चे होता है ना उर्दू में, तो चे लिखना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले ऐसे लिखो, फिर ऐसे, और बाद में छत डाल दो। सबसे आखिरी काम है छत डालना, ये हिंदी की विशेषता है। फिर छह छतरी, तो उर्दू में तो चे के बाद ये 2 चश्मी लगा के 6 बना लिया, लेकिन हिंदी में इसके लिए अलग से है ये। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा ज़्यादा जलेबी सी उतरा है इसमें हाँ, कई बार इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, कई बार ना भी जोड़ो, काम चल जाता है। फिर जे का जहाज, तो इसके लिए जे होता है उर्दू में, तो इसको लिखेंगे ऐसे, पहले डंडा लगाया, फिर ऐसे, और आखिरी काम क्या है, शाबाश, छत डालना। समझ गए आप, सही समझ रहे हो आप, ध्यान से इसको सुनोगे ना आपको सारा समझ में आएगा। तो उर्दू में कई तरह के जय होते हैं, तो हिंदी में अगर वो जय लिखना है तो इसी के नीचे बिंदी लगा देते हैं, ठीक है ना। जो कौन से ऐसे ऐसे जे होते हैं ना, जेर क्या कहते हैं उसको, तो हिंदी में वो आवाज़ें नहीं है, लेकिन अगर किसी ने वो लिखना भी है तो जैसे, तो उसके इसी के नीचे नुक्ता लगा देते हैं। फिर जय से झंडा, तो जे के बाद 2 चश्मी लग गया, तो इसको जय झंडा कैसे लिखेंगे, पहले ई लिख दिया आपने, फिर ऐसे करो, फिर एक डंडा खींच दो, आखिरी काम है छत डालने का। फिर इसके बाद यों की जो इसको लिखेंगे तो इस तरह से, वैसे इसका इस्तेमाल
होता ही नहीं, ना के बराबर इस्तेमाल है। अब इसकी जगह बिंदी लगा के काम चला लेते हैं, तो इस अक्षर को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई पूछ ले तो इसकी आवाज़ क्या होती है, या। ये क्या कहते हैं उर्दू में इसको, नून गुन्ना, है ना, नून गुन्ना, ये अलिफ और नून गुन्ना या, ऐसी आवाज़ होती है इसकी नादसी में। फिर अगला अक्षर आ गया जी, हरफ। उर्दू में हरफ कहते हैं ना, हिंदी में अक्षर कहते हैं उसको, अक्षर। वर्ण भी कहते हैं, वर्ण से वर्णमाला बनी है। टे टमाटर, लाल लाल टमाटर होता है ना, तो उर्दू में टे होता है, टे। तो इसको लिखेंगे कैसे, टे को ऐसे ऐसे। फिर ठे, टे पे 2 चश्मी लगा दी, ठे बन गया। तो हिंदी में क्या है, ऐसे डंडा से लगाया, उसके बाद पूरा गोला बना दिया, तो ये हो गया ठे। आसान है लिखना। फिर ड, तो ये दाल के बाद क्या डाल आता, डाल, डाल है उर्दू का। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे भाई साहब। तो ये प्रैक्टिस मांगेगी आपको। तो जैसे कहते हैं ना, आती है उर्दू ज़बान आते आते, तो ऐसे आएगी हिंदी ज़बान भी आते आते। फिर ढह ढक्कन, ढह ढक्कन, इसका जब ये शुरू में लगेगा तो बिंदी नहीं लगेगी, लेकिन बीच में लास्ट में आएगा तो इसके नीचे बिंदी लग जाएगी। तो ये उर्दू में इसका तलफ़ुज़ होगा डाल और है। फिर अणे, ये न से अलग है, नून से थोड़ा सा अलग आवाज़ आओगी इसकी, जो अपन हरियाणा वाले बोलते हैं ना, खाना पीना, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये अपने हरियाणा में इस्तेमाल होता है ये। पहले मैं अणे लिख के दिखा दूँ, अणे, फिर डंडा, तो ऊपर छत, ठीक है। तो ये हरियाणा में इस्तेमाल होता है। आप हरियाणवी हो इसलिए इसको अलग से याद कर लो। है, रे छोटी की मात्रा, ये आगा डंडा, अणे, फिर आ की मात्रा एक और, ठीक है जी। फिर इसके बाद तय, तय का तरबूज, ये उर्दू में ते होता है 2 बिंदियों के साथ। बिंदी को क्या कहते हैं उर्दू में, नुक्ता। फिर उसके बाद थे, ते पे ही ये 2 चश्मी लगा दी, तो तय तो लिखना आसान है, डंडा लगाया और ऊपर छत डाल दी। फिर थे को लिखना थोड़ा आपको उसका मुश्किल लगे, तो देखो पहले इसमें ऐसे गुंडी सी देनी है, फिर ऐसे थे, ठीक है ना। कई बार लोग ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ऐसे। फिर द, ये दाल है, तय का ये वृक्ष है, इसको ऐसे लिखेंगे। एक बार फिर लिख के दिखाऊं, ऐसे। फिर दय धनुष, वही दाल के बाद 2 चश्मी, और इसमें ऐसे गुंडी बनाई और फिर ऐसे घुमा दिया। इसमें भी घुमाव बहुत है, एक तो 6 छतरी में घुमाव बहुत था, घर में घुमाव बहुत है। फिर ऐसे ही दय धनुष में, हाँ, इसके ऊपर छत छुटेगी, ये किसी अक्षर के ऊपर आएगा ना जो, तो इसमें इसके ऊपर छत नहीं लगेगी, बस यहाँ लगेगी। फिर न, ये नून की प्रॉपर साउंड है न, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसी की आवाज़ है अणे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ढीला बोलते हैं इसको। न और अणे मिलते जुलते ही है, लेकिन इसको थोड़ा टाइट सा बोलते हैं, है ना। खाना, इसको थोड़ा हल्का बोलेंगे, खाना। फिर आगे आ गया जी पै पतंग, इसके लिए उर्दू में पे होता ही है, तो पै लिखना सिखा देता हूँ मैं, पै, ठीक है। फिर फै फल, पे पे 2 चश्मे लगा के फै फल, इसको पहले डंडा लगाओ, फिर ऐसे, फिर छत। बे, तो बे वाली इसमें आवाज़ आएगी, और इसके लिखेंगे, पहले डंडा लगाया, फिर ऐसे, फिर इसके अंदर ऐसे कर दिया, और आखिरी काम छत डालने का। फिर इसके बाद भे, बे पे 2 चश्मी लगा दी, तो ये इसमें भी बड़ा घुमाव है, यहाँ पे फिर गुंडी दी, फिर ऐसे। मैं,
ये मीम की आवाज़ होती है मैं, इसको लिखेंगे इस तरीके से। फिर ये इस तरीके से र, तो ये र हो गया। तो र की बड़ी एक अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा। ये कई बार अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपका नाम है ना मुर्तजा, उसमें ये पूरा र नहीं आएगा, उसमें मैं लिख के दिखा देता हूँ आपका नाम मुर्तजा, तो ये ऊपर ये र है आपके नाम में, ये जो ऊपर है ना ये र है। तो ये अलग से पूरा ना लिखा हो, ये पूरा भी लिखा जाता है लेकिन कई जगह ये इसके खाली निशान सा रह जाता है। तो मुर्तजा, मैं छोटे की मात्रा मुँह र, ये पहले बोला जाएगा मुर त जय आगे मात्रा जा, मुर्तजा, मुर्तजा। जो उर्दू में लाम होता है, डंडा लगाया और ऐसे खींच दिया। फिर वाव की आवाज़। फिर से हिंदी में 3 होते हैं, उर्दू में भी काफ़ी होते हैं, सीन सीन स्वाद जवाद वो जो होते। तो ये से, इससे सड़क, इस शीन की तरह से शय की शलगम होती है। फिर से पै लिख कर उसको ऐसे कर दो। फिर लास्ट में है, इसको लिखना सीख लो क्योंकि अपना हरियाणा इसी से बनता है हरियाणा। तो उर्दू में हे होता है, तो ये है, ये एक किस्म से हिंदी का आखिरी हर्फ है। फिर 2-3 और हर्फ हैं जो 2 आवाज़ों को मिला के बनते हैं। जैसे क्षय, क्षय की आवाज़ होगी, इसमें लिखेंगे कैसे, ऐसे डंडा लगाया और पूरी जलेबी इसी तरह की इसमें भी या, तो प्रैक्टिस से सीखोगे आप। फिर ये त्रय, त्रय की आवाज़, तैर रहे की 2 की आवाज़ है ना इसमें कैर शय की आवाज़ है, तो त्रय। फिर गे, इसने लिखेंगे पहले डंडा लगाया फिर ऐसे ऐसे। तो एक बार फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, फिर भी मैं तो लिखना सिखाई दिया था। फिर आ, इसके ऊपर एक और डंडा लगा दिया, मात्रा कहते हैं इसको, तो ये होगी आ। ई लिखना आसान है ऐसे। फिर बड़ी ई, पहले छोटी ई लिख दी, फिर उसके ऊपर ये लगा दिया तो ये बड़ी ई होगी। ऊ बहुत आसान, 3 लिखो डंडा लगा दो। बड़ा ऊ, पहले छोटा ऊ लिख लो फिर उसके पीछे लगा दो बड़ा ऊ। ऋषि, तो पहले डंडा लगाओ फिर ऐसे ऋषि। इसको 2 तरीके से लिखते हैं, कई जगह इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी ठीक है। ए आई ओ, ए लिखा फिर मात्रा लगा दी। औ, इस पे 2 मात्रा लगेंगी। अंग ए, कै खे गे घे अंगे। फिर अड़े, ये अड़े अलग है इससे। चे की चम्मच, छे की छतरी, जय ये, इसका बहुत कम इस्तेमाल है, इसको कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। फिर टे टमाटर, ठे ठठेरा, डे डमरू, डेगा ढोलक, अणे खाली, क्योंकि इससे कोई अक्षर शुरू नहीं होता है, ये लास्ट में आता है ना, ये शुरुआत में नहीं कभी भी आएगा। तय थे दे धे ने। पे पतंग, फे फल, बै की बत्तख, भय का भालू या भारत, मैं की मछली, ये मीम होता है उर्दू में। ये रे ले वे शे है। तो भाई इनकी प्रैक्टिस कर लिए और सीख लिए, तो ये मैंने आपको तारुफ करा दिया हिंदी की हरूफ जो कहते हैं अक्षरों के साथ।